हेलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है कि अमेरिका के अंदर कितने टाइप के घर होते हैं, ताकि कल को अगर आप इंडिया से अमेरिका मूव होना चाहते हैं या वर्ल्ड में कहीं से भी अमेरिका मूव होना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में कितने टाइप के घर होते हैं और कौन सा घर आपकी ज़रूरत के लिए फिट बैठता है। तो अमेरिका में 5 टाइप के घर होते हैं और उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अमेरिका में घर 5 टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 हाउस है सिंगल फैमिली डिटैच हाउस, नंबर 2 टाउन हाउस, नंबर 3 अपार्टमेंट्स, नंबर 4 कोंडो हाउस और नंबर 5 मोबाइल होम। तो चलिए आइए जुड़िए मेरे साथ ब्लॉग में और हम बात करते हैं हर एक घर के बारे में। नंबर 1 सिंगल फैमिली डिटैच हाउस। ये घर अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और जो इस घर की दीवारें होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती हैं, यानी इस घर की दीवारें दूसरे किसी घर के साथ अटैच नहीं होती हैं। इसके अलावा इस घर का जो बैकयार्ड होता है वो बड़ा स्पेशियस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये घर जनरली शहर के बाहर ही होते हैं क्योंकि इन घर के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। इस घर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इस घर का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे इस घर में अगर ग्रास बढ़ जाती है पीछे बैकयार्ड के अंदर, या रूफिंग खराब हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब काम आपको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि बैकयार्ड बड़ा है, रूफिंग की प्रॉब्लम है, तो कोई भी चीज़ आपको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो ये है सिंगल फैमिली डिटैच हाउस। नंबर 2 जो टाउन हाउस, ये एक ही लाइन में बने होते हैं और इसको हम रो हाउस भी बोलते हैं। इसमें प्राइवेसी की कमी बहुत रहती है और सबसे बड़ी बात है अगर ये रेंट पे चढ़ते हैं तो जो आपके घर के ऊपर रहते हैं नीचे रहते हैं उनका शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से इनका प्राइस सिंगल हाउस के जो घर होते हैं सिंगल फैमिली डिटैच हाउस से काफ़ी कम रहता है। ये जो घर होते हैं जनरली 2 या 3 फ्लोर के होते हैं। इनका जो बैकयार्ड होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फैमिली डिटैच हाउस के मुकाबले। और जो टाउन हाउस होते हैं सिटी के बिल्कुल बीच में होते हैं। जो मेन डिसएडवांटेज जो इस टाउन हाउस का होता है तो सारी मेंटेनेंस जो है वो HOA देखती है, यानी आप पेंट अपनी मर्जी का नहीं करा सकते, आप घर के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपनी मर्जी की नहीं कर सकते, आप पूल बनाना चाहो तो आप पूल नहीं कर सकते, आप कोई भी डिसीजन लेना हो आपको HOA की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि आप घर के बाहर डेकोरेशन भी नहीं कर सकते और इवन नेम प्लेट तक नहीं लगा सकते घर के बाहर। 3rd अपार्टमेंट्स, जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं अमेरिका के अंदर मोस्टली लोग इन अपार्टमेंट्स को रेंट पे देते हैं, खरीदने के लिए नहीं देते। जो स्टूडेंट्स हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लीज देख रहे हैं या इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं वो ज़्यादातर इन अपार्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना होता है। इन अपार्टमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इन अपार्टमेंट्स का रेंट जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 4th कोंडो हाउस, ये अपार्टमेंट की तरह होता है लेकिन अपार्टमेंट को आप रेंट करते हो। कोंडो हाउस को आप या तो खुद खरीद सकते हो या फिर इनको आप रेंट भी कर सकते हो। कोंडो हाउस का ये बेनिफिट होता है जो बूढ़े लोग हैं या रिटायर्ड लोग हैं या वेटरान्स लोग हैं या एक्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादातर कोंडो हाउस को लेना पसंद करते हैं क्योंकि इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है। लेकिन मेन डिसएडवांटेज इस कोंडो हाउस का ये होता है कि जो इसकी मेंटेनेंस फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और कोंडो कंपैरेटिवली जो नंबर 2 पे टाउन हाउस होते हैं उससे भी ज़्यादा सस्ते होते हैं। 5th मोबाइल होम, अच्छा इसको आप मैन्युफैक्चर्ड होम भी बोलते हो। अगर जाहिर सी बात है इसका मोबाइल होम है तो आप इसको कहीं भी लेके मूव कर सकते हो। इसको अगर मैन्युफैक्चर्ड होम बोलते हैं तो ये घर फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। इसको आप गाड़ी से बांध के कहीं भी लेके जा सकते हो और ये घर काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और अमेरिका में लोग इनमें रहना पसंद करते हैं क्योंकि जिन लोगों को स्टेट टू स्टेट मूव करना होता है या एक स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट जाना होता है तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। खासकर जो ट्रैवलर होते हैं वो इन घर में रहना पसंद करते हैं और खासकर जिन लोगों का बजट बहुत कम होता है वो इन घर को लेना पसंद करते हैं। लेकिन ये घर बहुत नाजुक होते हैं, बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। अगर कोई तूफान आए या कुछ है तो एक घर 1 सेकंड में डिमोलिश हो जाता है। बताना कि अगर कल को आप अमेरिका मूव होते हो तो आप कौन सा घर लेना इनमें से पसंद करोगे? आप सिंगल फैमिली डिटैच हाउस लेना पसंद करोगे, टाउन हाउस लेना पसंद करोगे, अपार्टमेंट लेना पसंद करोगे, कोंडो हाउस या फिर मोबाइल होम? प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जिसको जरूरत हो उसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।